तो फ्रेंड्स, वंस अगेन यू आर मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। और आज हम इस सेशन में कुछ आपके लिए खास लेकर आए हुए हैं कि आप किस प्रकार जो है अपने डेली रूटीन को आप कैसे बोल सकते हैं, किस प्रकार आप जो है प्रेजेंट टाइम में जो है आप सामने वाले व्यक्ति से बात कर सकते हैं। तो बस एक एक पॉइंट आप देखिए बोर्ड पर, और हम आपको बहुत सारा मटेरियल यहाँ पर देने वाले हैं। तो चलते हैं इसको, कि जैसे कि आप जान चुके हैं कि सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसे होता है, और आज हम उन्हीं सेंटेंसों को रिपीट कर आपको इंग्लिश पे बुलवाने की कोशिश करेंगे। बस देखते हैं। तो सबसे पहले उसको हम रिपीट कर रहे हैं। जैसा कि आप जान चुके हैं, सेंटेंस को जब हम बनाते हैं तो कुछ हमने फार्मूले आपके लिए दिया था, उनको हम रिपीट करते हैं। जैसे कि आप सब्जेक्ट के बाद में हम B1 का इस्तेमाल करते हैं, और B5 का इस्तेमाल करते हैं, और अदर वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद में हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद में हम डू नॉट का इस्तेमाल करते हैं, और डू नॉट के साथ साथ हम डज नॉट का इस्तेमाल करते हैं, और V1 का इस्तेमाल करते हैं, और अदर वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपको बोलना है आई स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलता हूँ। फिर इसको नेगेटिव में हम कैसे बोलेंगे? आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं बोलता हूँ। आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं बोलता हूँ। पहले आपने बनाया पॉजिटिव, आपने बनाया आई स्पीक इंग्लिश, फिर आपने नेगेटिव बनाया आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं बोलता हूँ। अब आपको इंट्रागेटिव बनाना है, तो आप क्या करेंगे? डू डज का पहले इस्तेमाल करेंगे, डू डज के बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में B1 का इस्तेमाल करेंगे, और हम अदर वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। आप लिख रहे हैं तो आप क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे। तो डू आई स्पीक इंग्लिश, क्या मैं अंग्रेजी बोलता हूँ? डू आई स्पीक इंग्लिश। उसके बाद में हमें जब यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड जब बनाना होता है तो WH फैमिली को हम बाहर करते हैं। तो क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद में डू डज का इस्तेमाल करते हैं, फिर हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, और हम अदर वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड हम बना रहे हैं वाई डू यू स्पीक इंग्लिश, तुम इंग्लिश क्यों बोलते हो? इसको एक बार हम रिपीट करते हैं। आई स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलता हूँ। आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं बोलता हूँ। डू आई स्पीक इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश बोलता हूँ? वाई डू, यहाँ पर आई कर सकते हैं, वाई डू आई स्पीक, वाई डू आई स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश क्यों बोलता हूँ। ये आपके एग्जाम्पल हो गए हैं। अब अब आपको क्या करना है? अब खेलना है। अब यहाँ से आप कैसे जो है सामने वाले व्यक्ति से क्वेश्चन करेंगे, किस प्रकार आप जो है बस इन सेंटेंसों की मदद से आप कैसे आप स्पीकिंग कर सकते हैं, तो हम आपको यहाँ पर कर कर दिखाते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये व्यक्ति हैं, ये दो व्यक्ति हैं, और ये एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। यहाँ पर एक व्यक्ति है आई, और यहाँ पर दूसरा व्यक्ति है यू। ये दोनों क्या कर रहे हैं? ये बातें कर रहे हैं, टॉकिंग कर रहे हैं। ये टॉकिंग कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। अब ये जो व्यक्ति है ये आपसे पूछ रहा है कि आप प्रेजेंट टाइम में आप क्या करते हो, आप प्रेजेंट टाइम में आप क्या करते हो। तो ये व्यक्ति जो आई जो है यू से पूछ रहा है, मतलब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप प्रेजेंट टाइम में क्या करते हो। तो इसको हम थोड़ा समझते हैं कि आप किस प्रकार जो है आप जाते हो, खाते हो, पढ़ते हो, नहाते हो, धोते हो, गाली देते हो, कुछ भी आप करते हो,
इन सब चीज़ों को हम कैसे आप सामने वाले व्यक्ति से पूछेंगे, तो आप जो है यहाँ पर आप देखेंगे। अब जब क्वेश्चन हम करें इंटरोगेटिव, जब सेंटेंस बनाते हैं तो डू हम आपसे पूछेंगे तो डू यू, डू यू इसका मतलब क्या तुम, डू यू क्या तुम, डू यू क्या तुम। अब हमने कहा डू यू प्ले, लिख रहे हैं तो हम क्वेश्चन वर्ड जरूर लगाएंगे, डू यू प्ले। अब ये जो व्यक्ति पूछ रहा है, ये जो है ये पूछ रहा है कि इससे पूछ रहा है क्या तुम खेलते हो, इस व्यक्ति से पूछ रहा है, ये वाला व्यक्ति जो है इस व्यक्ति से पूछ रहा है क्या तुम खेलते हो। तो इसका जवाब आप कैसे देंगे, यदि आप वो काम करते हैं प्रेजेंट टाइम में तो आप कहेंगे यस आई प्ले, यस आई प्ले, हाँ मैं खेलता हूँ। आप यदि आप वो काम नहीं करते हैं तो आपको जो है करेंगे, आप करेंगे नो आई डोंट प्ले, मैं नहीं खेलता हूँ। एक एक पॉइंट आप यहाँ पर थोड़ा देखेंगे। अब सामने वाले व्यक्ति जो है तरह तरह से क्वेश्चन कर सकता है कि तुम खाना खाते हो, तुम पानी पीते हो, ऐसा वो पूछ सकता है। अब आप जब सामने वाला व्यक्ति पूछ रहा है डू यू गो टू मार्केट, तो आपका जवाब यदि आप मार्केट जाते हैं तो आप कहें यस आई गो टू मार्केट। डू यू गो टू पार्क, यस आई गो टू पार्क। डू यू प्ले फुटबॉल, नो आई डोंट प्ले फुटबॉल। डू यू रीड अ बुक, यस आई रीड अ बुक। इस प्रकार आप बोल सकते हैं। अब सामने वाले व्यक्ति पूछ रहा है डू यू मेक अ नॉइज इन द क्लास, क्या तुम कक्षा में शोर मचाते हो, नो आई डू नॉट मेक अ नॉइज इन द क्लास। डू यू प्रे टू द गॉड, क्या तुम ईश्वर की प्रार्थना करते हो, यस आई प्रे टू द गॉड। डू यू टेक योर फैमिली, डू यू टेक केयर योर फैमिली, क्या तुम अपने परिवार की देखरेख करते हो, यस आई टेक केयर ऑफ माई फैमिली, हाँ हम अपने परिवार की देखरेख करते हैं। तो इस प्रकार आप जो है आप बातें कर, बहुत असली मजा आने वाला, अभी तो मजा आएगा। देखिए अब आपको सब्जेक्ट लेना है, सब्जेक्ट के बाद में क्या करना है के एन ओ डब्ल्यू, इसको कहते हैं नो, कनाऊ मत पढ़ना इसको। उसके बाद में के एन ओ डब्ल्यू यस, इसको पढ़ते हैं नोज। उसके बाद में फिर आपको लगाना है हाउ, एच ओ डब्ल्यू हाउ, हाउ के बाद में टू, उसके बाद में आपको वर्ब लगाना है, उसके बाद में आपको अदर वर्ड लगाना है। यदि सेंटेंस में है तो आप लगा सकते हैं। अब बोल कर दिखाते हैं, आप देखो कितना लॉलीपॉप हम आपके लिए चुन चुन करके लिए लाते हैं। अब आपको सब्जेक्ट कोई ले लीजिए, जैसे आपको कहना है मुझे पता है, मुझे पता है कैसे इंग्लिश बोला जाता है, मुझे पता है कैसे इंग्लिश बोला जाता है, मुझे पता है कैसे हिंदी लिखा जाता है। इस प्रकार आप बोल सकते हैं। मुझे पता है कि खाना कैसे बनाया जाता है, तो आप ऐसे इसको समझेंगे। मुझे पता है तो आई नो, तो सब्जेक्ट यहाँ पर आई हमने यहाँ पर लिया, आई नो, के एन ओ डब्ल्यू नो, आई नो मुझे पता है। हाउ, फिर हाउ टू प्ले, कि कैसे खेला जाता है, आई नो हाउ टू प्ले, मुझे पता है कैसे खेला जाता है, आई नो हाउ टू प्ले। इसके बाद में आई नो हाउ टू सिंग, मुझे पता है कैसे गाया जाता है, आई नो हाउ टू सिंग। आई नो हाउ टू डांस, कैसे डांस किया जाता है, आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश।
मुझे पता है इंग्लिश कैसे बोला जाता है। अब आपको बोलना है यू से, तो आप यहाँ पर यू कर सकते हैं। यू नो, तुम्हें पता है। हाउ टू प्ले, कैसे खेला जाता है। हाउ टू प्ले फुटबॉल, कैसे फुटबॉल खेला जाता है। यू नो हाउ टू प्ले फुटबॉल, आप यहाँ पर फुटबॉल लिख सकते हैं, कोई भी खेलने वाली चीज़ लिख सकते हैं। नो इशू, नो प्रॉब्लम, आप करते नहीं हो, इट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। यू नो हाउ टू प्ले फुटबॉल, यू नो, तुम्हें पता है। हाउ टू प्ले फुटबॉल, फुटबॉल कैसे खेला जाता है। यू नो हाउ टू सिंग, तुम्हें पता है कैसे गाया जाता है। इस प्रकार अब आपको यदि कोई पर्सन थर्ड पर्सन आता है यहाँ पर, जैसे कि हमने कहा, यहाँ पर हमने कहा शबनम, किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है। शबनम हमने यहाँ पर लिखा। उसके बाद हमने लिखा लवली है, यहाँ पर हमने लिखा। यहाँ पर किसी का आप नाम लिख सकते हो। अब फिर कैसे बोलेंगे, अब यहाँ पर कोई जब थर्ड पर्सन आता है, किसी का जब नाम यहाँ पर आए, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर हम नो का इस्तेमाल करते थे, वहाँ पर हमको नोज लगाना है। तो यहाँ पर हम नाम लिख रहे हैं, जैसे हमने लिखा नाम लवली, LOVELY, लवली। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, नोज करेंगे। नोज, लवली नोज, लवली जानती है। हाउ टू प्ले, कैसे खेला जाता है। लवली नोज हाउ टू सिंग, कैसे गाया जाता है। लवली नोज हाउ टू डांस इन द पार्टी, लवली जानती है कैसे डांस किया जाता है। लवली नोज हाउ टू स्पीक इंग्लिश, लवली जानती है इंग्लिश कैसे बोला जाता है। ओके, तो आपने हर एक चीज़ को आपने यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर आपने नोटिस किया। तो हम आपको एक गुड न्यूज़ देना चाहेंगे, आने वाला जो क्लास होगा वो आपके लिए इससे भी मस्त होगा, लॉलीपॉप होगा, कुछ खास होगा, कुछ हटके होगा। बस आप जो है लाइक नहीं करते हो, ना तो सब्सक्राइब करते हो। तो आई आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो टिल देन टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में। गॉड ब्लेस यू।